हमारे देश की गीतांजलि श्री जो कि एक लेखक हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने के कारण काफ़ी चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में हो भी क्यों ना, क्योंकि गीतांजलि श्री पहली इंडियन लैंग्वेज की ऑथर बनी है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। कौन है गीतांजलि श्री और क्या होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। एक कहानी अपने आप को कहेगी, मुकम्मल कहानी होगी और अधूरी भी, जैसा कहानियों का चलन है। दिलचस्प कहानी है, उसमें सरहद है और औरतें जो आती हैं जाती हैं आरम पार। औरत और सरहद का साथ हो तो खुद ब खुद कहानी बन जाती है, बल्कि औरत भर भी कहानी है, सुबुगी से भरी। फिर जो हवा चलती है उसमें कहानी उड़ती है और डूबता सूरज भी कहानी के ढेरों कंदील जलाकर बादलों पर टांग देता है और ये सब गाथा में जुड़ते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है। यदि बात की जाए इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, दुनिया में जितने भी राइटर मौजूद हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को हर साल दिया जाता है, और जिस राइटर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है उस राइटर को 50,000 यूरोज भी दिए जाते हैं। हमारे देश की गीतांजलि श्री पहली ऐसी राइटर बनी है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है, लेकिन आपको कुछ जगहों पर देखने को मिल सकता है कि इनसे पहले भी कुछ लोगों को बुकर प्राइज मिला है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बताते चलें कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज दो अलग अलग प्राइज हैं जो हर साल किसी न किसी लेखक को दिए जाते हैं। तो क्या है ये बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की कहानी, ये भी जानते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत सन 2005 को की गई थी, तब इसका नाम मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज था। इसमें जो मैन लगा है वो किसी जेंडर इनइक्वालिटी को शो नहीं करता है, बल्कि इसमें जो मैन का प्रयोग किया गया है वो इसका स्पॉन्सर था मैन ग्रुप। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल बेस्ट बुक इन इंग्लिश या बेस्ट बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है। यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी बुक को दिया जा सकता है, बस उस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद हो। जबकि बात की जाए बुकर प्राइज की, तो बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज से काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत सन 1969 में यूके में की गई थी और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बेस्ट नोवेल को दिया जाता है। जैसा कि हमने जाना, बुकर प्राइज की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम से हुई है, इसीलिए इसको इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में दिया जाता है। सन 2005 में पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज का आयोजन किया गया था और इस वर्ष ये अल्बेनियन लैंग्वेज के राइटर इस्माइल कादरे को मिला था। और इस साल हमारे देश की राइटर गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज उनकी एक नोवेल रेत समाधि के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज के नाम में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, इसीलिए आपको कुछ जगहों पर देखने को मिलता है कि गीतांजलि श्री पहली भारतीय नहीं है जिन्हें कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए और जानिए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज भारत में किसी व्यक्ति को मिला है तो वो सिर्फ अभी तक गीतांजलि श्री ही हैं। इनसे पहले जिसको भी मिला है उनको सिर्फ बुकर प्राइज मिला है। इनसे पहले हमारे देश में बुकर प्राइज दिया जा चुका है, जिसमें से सबसे पहले सन 1971 में V.S. नाइपॉल को इन अ फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। इनके बाद सन 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी, 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय, 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई और सन 2008 में द वाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को दिया जा चुका है। इन 5 लोगों को सन 1971 से सन 2008 के बीच में बुकर प्राइज मिला है, जो कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। जबकि सन 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि बेस्ट बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है। गीतांजलि श्री हिंदी लैंग्वेज की राइटर हैं और इन्होंने हिंदी में एक नोवेल लिखा है जिसे हम रेत समाधि के नाम से जानते हैं। इसी के इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सेंट को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल के द्वारा टॉम ऑफ सेंट नाम से किया गया है। यदि बात की जाए गीतांजलि श्री की, तो गीतांजलि श्री हमारे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पैदा हुई 64 वर्षीय लेखक हैं, जो बाद में JNU में पढ़ाई के साथ साथ लेखक के रूप में उभरी। इनके द्वारा अभी तक 3 नोवेल और बहुत सारी स्टोरीज पब्लिश की गई हैं। टॉम ऑफ सेंट इनका पहला नोवेल है जो यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश किया गया है, लेकिन इसका ओरिजिनल रेत समाधि सन 2018 में ही भारत में पब्लिश किया गया था। गीतांजलि श्री को हमारे देश व दुनिया के साथ साथ हर हिस्से से शुभकामनाएं मिल रही हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी भी कोई कमेंट नहीं किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अक्सर हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, चाहे वो एथलीट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको शुभकामनाएं देते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं तथा ट्विटर पर भी संदेश भेजते हैं।
लेकिन गीतांजलि श्री के बारे में ऐसा नहीं किया गया है, जिसका फायदा उठाकर विपक्ष उन पर कई सवाल कर रहा है। यदि बात की जाए भारत सरकार के मंत्रिमंडल की, तो सिर्फ एक मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा गीतांजलि श्री को शुभकामना दी गई हैं। बाकी किसी और व्यक्ति के द्वारा इनको कोई भी शुभकामना या संदेश नहीं भेजा गया है। क्या सिर्फ पीएम मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किसी राइटर को शुभकामना नहीं दी गई है, या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? तो आप जान लीजिए, पिछले पीएम रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय पर 2 लोगों ने बुकर प्राइज जीता था, लेकिन उन्होंने भी किसी भी व्यक्ति पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। चाहे पीएम मोदी हो या इनसे पहले पीएम मनमोहन सिंह क्यों ना हो, दोनों लोगों के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिकल कारणों की वजह से कोई भी टिप्पणी नहीं की जा रही है। कोई भी शुभकामना न देने का तब भी पॉलिटिकल कारण था और आज के समय पर भी पॉलिटिकल कारण ही है। हमारे चैनल रिवाइंड इंडिया की तरफ से गीतांजलि श्री जी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने के लिए ढेरों बधाइयां दी जाती हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।